दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों इस पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले। पॉइंट्स क्या दोस्तों, ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में जो भी पॉइंट्स हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड ये आपका जेईई मेंस का पीवाईक्यू हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो ये पहले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बात करेंगे। बात यहाँ हो रही है किसकी? इन सेंटर की। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कंसीडर अ ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिसेस इतना। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसका वर्टिसेस गिवन है। कह रहा है इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का इन सेंटर विद वर्टिसेस एट द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, कह रहा है कि एबीसी कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी है जिसका वर्टिसेस आपको गिवन है, उसके मिड पॉइंट से जो भी एक ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का अपने को इन सेंटर फाइंड आउट करने की जरूरत है। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर ध्यान दो, आप लोग कुछ नहीं करना है, बस यहां ध्यान दे दो। ये आपका ट्रायंगल 0,-3, एक वर्टेक्स ये, दूसरा वर्टेक्स -2√3, तीसरा वर्टेक्स आपको गिवन है 2√3, ये आपको गिवन है बच्चे। ठीक है, आपको यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि इस दोनों का जो मिड पॉइंट क्या होगा, तो 0 प्लस माइनस का 2√3/2, तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ यहां पर बच जाएगा मिड पॉइंट जो होगा यह आपको मिलेगा -√3 एंड 3 -3 0, तो 0 का क्या होता? डायरेक्ट 0 आ जाएगा। ये एक मिड पॉइंट है। सिमिलरली इस दोनों का मिड पॉइंट आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 3, 6/2, 3 आ जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली इस दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा? √3, कितना? -3 + 3, 0/2, 0 ही आएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो ये आपके एक ट्रायंगल का, वैसे ट्रायंगल का मिड पॉइंट्स आया बच्चे, वैसे ट्रायंगल का पॉइंट बोले तो वर्टेक्स आया, जिस ट्रायंगल का आपने क्या बताना है? इन सेंटर बताने की जरूरत है। क्लियर है ना? तो इस सेंटर का क्या, इस ट्रायंगल का क्या चाहिए? अपने को साइड लेंथ चाहिए। तो √3 - 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3 एंड 3 - 0 का स्क्वायर क्या? 9। तो 9 3 12 बोले तो 12 का क्या होता? 2√3। क्लियर है कि नहीं? क्लियर? डायरेक्ट हमने लिखा कि √3 - 0 का स्क्वायर होगा 3 एंड 0 - 3 का स्क्वायर होगा क्या? 9। तो 9 + 3 12, 12 का रूट क्या हो जाएगा? 2√3। क्लियर है? सिमिलरली यहां भी करेंगे √3 -√3 क्या जाएगा? 2√3 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा? सिर्फ 2√3 ही मिलेगा। ठीक है, 0 तो 0 कैंसिल है। यहां फिर से यहां की बात करेंगे तो -√3 - 0 3 एंड 0 - 3 का स्क्वायर बोले तो 9 + 3 क्या? 12 का रूट क्या मिल जाएगा? 2√3 मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे? अब जैसे ही इन सेंटर फाइंड आउट करने के लिए बच्चे आपको पता है क्या फॉर्मूला? इन सेंटर का फॉर्मूला आपको एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होता? ax1 + by1 + cax1 + bx2 होगा, है ना? bx2 प्लस का cx3 अपॉन a + b प्लस का c। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ay1 + by2 + cy3 अपॉन का क्या? a + b + c। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बच्चे? ये बातें आपको समझनी जरूरी है, समझना जरूरी है। आसान सी बातें हम लोग कर रहे हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना बउआ। 0 × √3 क्या? एक्स कोऑर्डिनेट हमने निकालना है। पहले एक्स कोऑर्डिनेट दोस्तों अपने को फाइंड आउट करने की जरूरत है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यहां से एक्स कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा 0 × 2√3, 0 प्लस ये वाला बात हो गया। अब इसकी बात करेंगे √3 × 2, तो 2√3 × क्या? √3 आ गया, डन है। इसकी बात हो गई। अब इसकी बात करेंगे माइनस का √3 इंटू क्या? 2√3, तो क्या मिल जाएगा? माइनस का 2√3 × √3 अपॉन का क्या? a + b + c, 2√3 टोटल क्या देगा? 6√3 देगा। ये गया सेम है। 0 अपॉन कुछ हो 0 होगा बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा? एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 है, या तो a होगा या तो b होगा। क्लियर है? एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। सिमिलरली क्लियर है दोस्तों? सिमिलरली दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। वाई कोऑर्डिनेट जो आपको मिलेगा क्या मिलेगा? सिमिलरली क्या? 3 × 2√3 क्या मिल जाएगा? 6√3। एक बातें हम लोग कर लिया।
फिर दूसरा क्या, इसकी बात करेंगे √3 इंटू जीरो, वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही थी, 0 इंटू 2 √3 क्या मिल जाएगा 0, प्लस का इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, इसकी बात करेंगे माइनस का ये वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही थी 0 इंटू 2 √3 क्या 0 अपॉन 6 √3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सब जाएगा क्या मिल जाएगा 1। एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 1 बोले तो 0,1 आपका आंसर, बोले तो बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट किसे, ट्रायंगल का उसके बाद उसका इन सेंटर फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का यूज करके दोस्तों। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, बाय बाय, टेक केयर, दुआ में दोस्तों याद रखना।